दोस्तों, दुनिया की राजनीति किसी शतरंज की तरह है, पल भर में चाल बदल जाती है। कभी पुराने साथी दुश्मन बन जाते हैं और कभी कट्टर विरोधी दोस्त। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। कभी वॉशिंगटन हमें अपना सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, तो कभी उसी अमेरिका की तरफ से पाबंदियों और टैरिफ का बोझ हम पर डाल दिया जाता है। लेकिन इस बार कहानी और भी दिलचस्प है। पिछले 24 घंटों में भारत ने ऐसे फैसले किए हैं जिनसे साफ हो गया है कि अब भारत किसी के दबाव में काम करने वाली नहीं, बल्कि दुनिया को संदेश मिल चुका है कि भारत अब ग्लोबल पावर प्ले में अपने दम पर खेल बदलने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी पार्सल और शिपमेंट सेवाओं को अचानक निलंबित कर दिया। सोचिए, यह सिर्फ पार्सल रोकने का मामला नहीं है। इसके पीछे साफ संदेश छिपा है कि अगर अमेरिका अपनी नई कस्टम पॉलिसी से भारत को मुश्किल में डालता है, तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देगा। अभी तक $800 तक के पार्सल पर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अमेरिका ने इस छूट को खत्म कर दिया। ऊपर से यह भी साफ नहीं किया कि नया नियम कैसे लागू होगा। नतीजा यह हुआ कि एयर कैरियर ने कंसाइनमेंट लेने से मना कर दिया और भारत को मजबूरन सर्विस बंद करनी पड़ी। इसका असर छोटे व्यापारियों से लेकर ई-कॉमर्स और रिश्तेदारों तक हर किसी पर पड़ा। यानी आर्थिक मोर्चे पर यह अमेरिका को सीधा झटका था। और इसी बीच भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक और अहम कदम उठा लिया, जिससे अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे अमेरिका पागल हो गया है, आगे वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप एक भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन की डील अमेरिका की बजाय फ्रांस को सौंप दी। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक लंबे समय से भारत को इंजन देती रही है, लेकिन जब बात पूरी तकनीक ट्रांसफर की आई तो अमेरिका पीछे हट गया। सिर्फ 80% टेक्नोलॉजी देने का ऑफर, और वो भी शर्तों के साथ। इसके उलट फ्रांस ने साफ कह दिया कि वह भारत को 100% टेक्नोलॉजी देगा। डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक पूरा अधिकार भारत का होगा। यानी अब भारत केवल खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में खुद इंजन बनाएगा और चाहे तो उन्हें दुनिया को बेचेगा भी। करीब 58,000 करोड़ की इस डील ने अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को सीधा झटका दिया और भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा धक्का दिया। फिलहाल दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब सवाल पूछा गया कि भारत रूसी तेल खरीदकर रिफाइन करता है और फिर वही तेल पश्चिमी देशों और अमेरिका को बेचता है, तो उनका जवाब साफ और सख्त था। उन्होंने कहा कि अगर इससे आपको दिक्कत है तो मत खरीदिए, हम दूसरा बाजार ढूंढ लेंगे। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में इस तरह के सीधे बयान कम ही सुनाई देते हैं, लेकिन जयशंकर ने दिखा दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ये नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करता है। अगर आप इन तीनों घटनाओं को जोड़कर देखें, डाक सेवा का निलंबन, फ्रांस के साथ डिफेंस डील और जयशंकर का रूस वाले तेल पर बयान, तो तस्वीर साफ हो जाती है। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ और पाबंदियों से भारत को झुका लेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। भारत ने दिखा दिया कि अब रिश्ते बराबरी के स्तर पर ही होंगे। क्या इसका मतलब है कि भारत अमेरिका रिश्ते पूरी तरह बिगड़ जाएंगे? शायद नहीं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। भारत के लिए अमेरिका एक अहम टेक्नोलॉजी और रणनीतिक पार्टनर है, वहीं अमेरिका के लिए भारत चीन को संतुलित करने का सबसे बड़ा सहारा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारत जूनियर पार्टनर नहीं रहेगा, यह रिश्ता बराबरी का होगा। दोस्तों, असल मायने में यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह भारत की वर्षों की रणनीति, अनुभव और आत्मविश्वास का नतीजा है। कभी भारत पश्चिम की तरफ उम्मीदों से देखता था, लेकिन अब वही भारत पश्चिम को कह रहा है, अगर आपको समस्या है तो मत खरीदो, हम दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। यह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, यह आने वाले कल की तस्वीर है। 21वीं सदी का भारत अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असली खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, इसी बीच एक और अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की ताकत पर दुनिया की नजरें गड़ा दी हैं। दरअसल आने वाले 5 साल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शिपिंग मार्केट बनने जा रहा है। सोचिए, आज जो भारत कभी सिर्फ आयात निर्यात पर निर्भर था, वही भारत अब अंतरराष्ट्रीय शिपिंग इंडस्ट्री का गेम चेंजर बनने की तैयारी कर चुका है। यह रिपोर्ट कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत की समुद्री ताकत अब सिर्फ सैन्य जहाजों या बंदरगाहों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह पूरी ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन को प्रभावित करेगी। आज दुनिया का लगभग 80% सामान समुद्र के रास्ते जाता है और आने वाले सालों में भारत इस चेन का सबसे अहम केंद्र बनने वाला है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के बंदरगाहों पर
शिपिंग कॉस्ट और डीले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत ने मुंबई, कोचीन, कांडला और विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स को तेजी से मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है। सरकार पीएम गति शक्ति और सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए करोड़ों डॉलर का निवेश कर रही है, ताकि भारत सिर्फ आयात निर्यात का हब न रहे, बल्कि एशिया से अफ्रीका और यूरोप तक ट्रेड का नया कॉरिडोर बन जाए। दोस्तों, इसका असर सीधा अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि जिस शिपिंग नेटवर्क पर आज अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों का दबदबा है, आने वाले समय में भारत उसी नेटवर्क को अपने हाथ में लेने जा रहा है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन की नींद उड़ी हुई है। याद रखिए दोस्तों, जब किसी देश की समुद्री ताकत और शिपिंग कंट्रोल बढ़ता है, तो वह देश सिर्फ ट्रेड में ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी सबसे अहम खिलाड़ी बन जाता है। क्योंकि जो समुद्र पर कंट्रोल करता है, वही दुनिया की सप्लाई लाइनों पर कंट्रोल करता है। और यही 21वीं सदी की असली जंग है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर भारत शिपिंग इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है और साथ ही रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूरोप अमेरिका को बेचता है, तो क्या अमेरिका भारत पर हावी हो पाएगा? शायद नहीं, बल्कि हालात उल्टे हो सकते हैं और अमेरिका को भी भारत की शर्तें माननी पड़ेंगी। यानी तस्वीर अब साफ है। कूटनीति में सख्ती, डिफेंस डील में आत्मनिर्भरता और अब समुद्री ताकत में उभरता दबदबा, ये तीनों बातें मिलकर बता रही हैं कि भारत आने वाले समय में किसी का फॉलोअर नहीं रहेगा, बल्कि खुद रूल सेट करने वाला देश बनेगा। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। दरअसल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 2 सालों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सोचिए, जब पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या चीन हो, इस सभी की अर्थव्यवस्थाएं धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं भारत 6.5% से भी ज्यादा की ग्रोथ पर बना हुआ है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि भारत अब केवल डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रहा, बल्कि आने वाले दशक में यह दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह पक्की कर सकता है। और इसका सीधा असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप जहां मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत के पास निवेशक खुद चलकर आ रहे हैं। चाहे एप्पल जैसी टेक कंपनियां हों या टेस्ला जैसी ऑटोमोबाइल दिग्गज, हर कोई चीन की बजाय अब भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, सोच कर देखिए, जब किसी देश की इकोनॉमिक ताकत, डिफेंस ताकत और कूटनीतिक ताकत तीनों एक साथ बढ़ने लगें, तो क्या वह किसी सुपर पावर के दबाव में आ सकता है? शायद नहीं, बल्कि हालात ये बनते जा रहे हैं कि अब अमेरिका और यूरोप को भी भारत की शर्तों पर व्यापार करना पड़ेगा। आईएमएफ की यह रिपोर्ट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया को यह संकेत है कि 21वीं सदी की अगली बड़ी आर्थिक शक्ति भारत ही होगी। और यही वजह है कि वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स और बीजिंग तीनों की नजरें आज नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, साफ है कि डाक सेवा बंद करना सिर्फ शुरुआत थी और डिफेंस डील ने भविष्य का रास्ता दिखाया। रूसी तेल ने कूटनीतिक सख्ती दिखाई और आईएमएफ की रिपोर्ट ने दुनिया को यकीन दिला दिया कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि आने वाला ग्लोबल लीडर है। बाकी आपका भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा दिए गए बयान पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।